हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। ठीक, चलो आगे का क्वेश्चन हम लोग करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन करेंगे। ओके, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। दिया गया एक परिपथ है, परिपथ ए और बी है, इसके बीच में ओम प्रतिरोध लगाए गए हैं। कितने कितने ओम के लगाए गए हैं? 10 ओम, 6 ओम और 4 ओम। अब ये पता करना है कि ये परिपथ हमारा किस क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम है कि श्रेणी क्रम है। ठीक, सबसे पहले परिपथ को पता करेंगे। चलो देखते हैं। जब धारा एक सिरे से प्रवाहित किया जाए और धारा के मान में कोई परिवर्तन न हो, उसके डायरेक्शन में कोई परिवर्तन न हो, तो हमारा जो भी परिपथ होगा वो कौन सा क्रम होगा? श्रेणी क्रम होगा। ओके, देख लो, अगर हम यहाँ से कोई धारा, हमारा धारा आई है, यहाँ से प्रवाहित करेंगे तो एक रेजिस्टेंस मिल जाएगा 10 ओम का। इससे धारा प्रवाहित होकर के किसके पास आएगा? 6 ओम प्रतिरोध के पास। यहां से फिर कहां चला जाएगा? 4 ओम प्रतिरोध के पास। यहाँ पे हमारा धारा वहीं वहीं पुनः मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे धारा के मान में जब कोई परिवर्तन नहीं होता, जो दिया गया जो परिपथ होता है वह श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होता है। तो 10 ओम, 6 ओम और 4 ओम के जो प्रतिरोध लगाए गए हैं, जो रेजिस्टेंस लगाया गया है, वह किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। तो क्या लिखेंगे? 10 ओम, 6 ओम और 4 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इनके बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। या तुल्य प्रतिरोध को मान लेते हैं कैपिटल आर। तुल्य प्रतिरोध कैपिटल आर हो तो कैपिटल आर बराबर फार्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। जितने भी प्रतिरोध जोड़े गए होंगे इसको इस क्रम में जोड़ लेते हैं। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। चलो देखते हैं इसमें R1 का मान कितना दिया है? 10। R2 का मान कितना दिया है? 6। R3 का मान कितना दिया है? 4। टोटल कितना हो जाएगा हमारा? 20 ओम। ओके, 20 ओम, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर क्या है हम लोगों का? 12। दिए गए परिपथ में ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, मतलब कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। हमारे पास परिपथ क्या दिया गया है? ए और बी। ए और बी के बीच 3 प्रतिरोध, 3 रेजिस्टेंस लगाए गए हैं और इसमें देखना है कि ये जो परिपथ लगाया गया है ये किस क्रम में लगाया गया है। तो देख लो, पहले तो धारा प्रवाहित जब तक नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा कि दिया गया परिपथ जो है वो किस क्रम में है। तो यहां से हम लोग धारा आई प्रवाहित करते हैं। ये जैसे ही धारा इस पॉइंट पे आएगा, यहाँ से 3 भाग में डिवाइड हो जाएगा। 3 भाग में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब 3 भाग में बढ़ जाएगा तो धारा हमारा 3 जगह से जा रहा है, इंटर करके जाएगा। ये इस 3 ओम प्रतिरोध के साथ जाएगा, इस भी 3 ओम प्रतिरोध के साथ, ये भी 3 ओम के प्रतिरोध के साथ। अब और यही धारा इस पॉइंट पे आके मिलेंगे और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा? पुनः आई हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो अलग अलग 3 प्रतिरोध लगाए गए हैं, सब में धारा अलग अलग प्रवाहित होगा। अगर इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये I1। इसकी बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? I2। इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? I3। तो धारा से हम लोगों को मतलब नहीं है, लेकिन ये केवल पता करना था कि ये परिपथ किस क्रम में जोड़ा गया है। तो ये हमको पता चल गया किस क्रम में है? समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो देख लेते हैं समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है। सबको पता है, समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ते हैं तो क्या होता है? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमारा फार्मूला है समांतर क्रम का। चलो अब इस 3 ओम को जोड़ के देखते हैं कितना आता है हम लोगों का। क्या लिखेंगे? ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। ओके,
क्या होगा, कैपिटल आर मान लें, तो 1/कैपिटल आर बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। हर समान है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1/r बराबर 3 एलसीएम है, अंश को जोड़ देंगे 1 + 1 + 1, तो 1/r बराबर 3/3। कट करोगे तो इसको कितना हो जाएगा, r बराबर 1 ओम। कितना हो जाएगा टोटल प्रतिरोध, 1 ओम। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर क्या है, 13। दिए गए परिपथ में ए व बी के बीच क्या निकालना है हम लोगों को, कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। आपके पास, आपके सामने एक चित्र दिया गया है, इस चित्र में देख लो कौन कौन सा परिपथ किस क्रम में जोड़ा गया है। ए और बी के बीच कुल धारा निकालना है, क्या होगा। तो देखते हैं, यहां से धारा प्रवाहित करेंगे, 2 ओम का जो प्रतिरोध है इसके पास जाएगा, यहां से धारा क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा ना, यहां से विभाजन होगा तो धारा 3 भाग में बढ़ जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, एक पॉइंट पे मिल जाएगा, इस पॉइंट पे, फिर यहाँ से 2 ओम की प्रतिरोध धारा होकर के कहां पे आ जाएगा, पॉइंट बी पर आ जाएगा। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं भाई, ये तीनों हमको दिखाई दे रहा है, ये तीनों किस क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो इन तीनों को पहले समांतर क्रम में जोड़ के एक बना लेते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 1 ओम कामा 2 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनके बीच तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं हम लोग R डैश है, तुल्य प्रतिरोध R डैश है, या तो R1 मान लो, R1 है। ओके, तो समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम का फार्मूला पता है आपको, R1 बराबर क्या होता है, 1/R1, 1/1 प्लस 1/R2, 1/2 प्लस 1/R3 मतलब 1/3। ओके, 1 2 3 एलसीएम कितना होगा, इसको देख लेते हैं। 1/R1 बराबर 1 2 3 का एलसीएम कितना होगा, 6। ओके, तो 1 का भाग 6 में करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 6 एकम 6, 6 बार गया, प्लस 2 का भाग करेंगे, 2 तिया 6, 3 बार गया, यहां लिख देंगे, प्लस 3 का भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6। ओके, उल्टा हो गया, 2 तिया 6, यहाँ 3 है। ठीक, तो 1/R1 बराबर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ लें, कितना, 6 3 9, 9 2 11, 11/6 ओम। 1/R1 बराबर 11/6 ओम, तो R1 का मान कितना हो जाएगा, 6/11 ओम। ओके, अब हमारा नया जो डायग्राम बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, इसको देख लेते हैं। पहले हमारा 2 ओम का प्रतिरोध जोड़ा गया है, फिर यहाँ पे 6/11 ओम का प्रतिरोध जोड़ा गया है। अब आगे बढ़ाया जाए इसको, फिर यहाँ पे क्या लगा है, 2 ओम का प्रतिरोध लगा है, और यहां से पॉइंट ए और पॉइंट बी। ओके, अब यहाँ पे ए और बी के बीच जो प्रतिरोध बनाया गया है, यहाँ पे यही चित्र इस प्रकार से बन गया। कब बना, जब हमने इसको समांतर क्रम में जोड़ा तब। अब हमारा ये, हमारे पास 3 सीरीज, ये 3 प्रतिरोध दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों प्रतिरोध अब किस क्रम में जोड़े गए हैं, सीधा सीधा दिख रहा है, एक लाइन में जोड़े गए हैं। जब एक लाइन में जोड़े गए हैं तो कौन सा प्रतिरोध, कौन सा सीरीज हो जाएगा आपका, कौन सा क्रम हो जाएगा, श्रेणी क्रम हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 2 ओम कॉमा 6/11 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनके बीच कुल प्रतिरोध
क्या मान लें, लास्ट में निकालना है तो इसको आर मान लो, कुल प्रतिरोध आर है। तो क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो आर बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, और भी सीरीज लगाया गया तो और भी बढ़ा सकते हो। तो क्या हो जाएगा, R1 का मान देखो कितना है 2, R2 का मान 6/11, R3 का मान 2, तो 2 प्लस 6/11 प्लस 2, तो R बराबर इन तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 11 एलसीएम होगा। एक का भाग करेंगे 11 बार, 11 दूना कितना हो जाएगा 22, तो 22 प्लस 11 कम 11 6, 11 दूना के 22, इसको जोड़ के देख लो भाई कितना आ रहा है, 22 22 कितना 44, 44 6 कितना हो जाएगा 50, 50/6 ओम। ठीक, ये कुल प्रतिरोध हमारा कितना आ गया 50/6 ओम। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या दिया गया है, वही कंडीशन फिर है, परिपथ दिया गया है, ए और बी के बीच हम लोगों को क्या निकालना है, कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। चित्र दिया गया है, चित्र में ध्यान से देख लो, उसमें कौन सा प्रतिरोध किस क्रम में जोड़ा गया है, तो ए और बी के बीच में देखना है। तो यहां से धारा प्रवाहित करोगे तो इस पॉइंट पे आएगा, धारा दो भागों में बढ़ जाएगा, जैसे ही दो भागों में बटेगा तो पता चल जाएगा हमको कुआं किस क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ये दोनों प्रतिरोध किस क्रम में जोड़े गए हैं, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग, 6 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनके बीच कुल प्रतिरोध इसको मान लें R1 है, या तो R डैश मान लो, कुछ भी मान सकते हो, R डैश है, समांतर क्रम में जोड़ा गया तो समांतर क्रम का फार्मूला 1/R होता है ना, तो 1/R डैश बराबर 1/R1 का मान कितना दिया है 6, प्लस 1/R2 का मान कितना दिया है 6, तो 1/R डैश बराबर, इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग, एलसीएम कितना है 6 है, हर समान है तो अंश क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 1 1 2 कट करेंगे तो इसके 1/, कितना हो जाएगा 3, तो R डैश बराबर कितना हो जाएगा 3 ओम। ओके, हमारा R डैश निकल गया, मतलब कि इसको अगर नया चित्र बनाया जाए तो कैसे बनेगा, पॉइंट A ये दोनों मिलके एक बन गया है, ये पॉइंट B बन गया हमारा, यहाँ पे 6 ओम लगा है, और ये दोनों मिलके कितने ओम बनाए हैं 3 ओम, तो यहाँ पे कितना ओम हो जाएगा आपका 3 ओम हो जाएगा। ओके, अब यहां से देखो A और B के बीच जो प्रतिरोध बचे हैं वह किस क्रम में जोड़े गए हैं, ये वाला हमारा R डैश है। ओके, जो हम लोगों ने निकाला है R डैश बराबर कितना है 3। अब ये दोनों प्रतिरोध जो है किस क्रम में जोड़े गए हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो हम लोग क्या लिख लेंगे, 6 ओम व R डैश बराबर कितना ओम है 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनके बीच कुल प्रतिरोध निकालना है, तो इसको मान लेते हैं क्या हम लोग कैपिटल R। तो हमारे पास दो प्रतिरोध R1 और R2, तो R1 का मान कितना दिया 6 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 9 ओम, मतलब A और B के बीच कुल प्रतिरोध कितने हैं 9 ओम। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या है क्वेश्चन नंबर 15, क्या दिया गया इसमें, 20 ओम व 5 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में क्या किए गए हैं, जोड़े गए हैं। तो पूछ रहा है कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, मतलब कि जब दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो उसका कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो यहाँ पे दे दिया है R1 बराबर कितना है
20 ओम, और R2 बराबर कितना है 5 ओम। ओके, अब R पूछ रहा है केवल कुल प्रतिरोध, ठीक है। समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ओके, इसमें मान रख दो, 1/R बराबर 1/R1 का मान कितना है 1/20 प्लस 1/5। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 20 और 5 का एलसीएम कितना 20। ओके, 20 का भाग करोगे 20 एकम 20, इसका भाग करोगे 5 चौके 20, 4 बार जाएगा, 4 एक कितना हो जाएगा 5। तो 1/R बराबर 5/20 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो 1/R बराबर कितना होगा 1/4। तो R बराबर कितना हमारे पास हो जाएगा 4 ओम। यही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर क्या है 16। क्या दे दिया गया इसमें, यदि 140 वोल्ट विभवांतर वाले विद्युत उपकरण द्वारा 12 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है तो उपकरण में व्यय ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। W का मान पूछ रहा है हम लोगों से, ऊर्जा। तो क्या क्या दिया है, V का मान 140 वोल्ट, ओके। Q का मान कितना दिया है, कूलाम दिया है ना, 12 कूलाम आवेश, तो Q का मान 12 कूलाम, 12 कूलाम। ओके, क्या पूछ रहा है, व्यय ऊर्जा W पूछ रहा है। तो W बराबर क्या होता है V इंटू क्यू, फार्मूला होता है, ठीक। जब तक फार्मूला याद नहीं होगा तब तक एक भी सवाल नहीं कर पाओगे, ये याद रखना। इससे अच्छा है कि पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवीजन करो और बार बार सवाल लगाने का प्रयास करो, एक भी क्वेश्चन में डाउट तुमको नहीं होगा, ठीक। पूरा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व भी हो जाएगा। तो W बराबर क्या होता है V इंटू क्यू, मान रखो इसमें भाई। तो W बराबर V का मान देखो कितना है 140 गुणे 12, गुणा करके देख लो, जीरो करेंगे तो 12 शून्य शून्य हो जाएगा, 12 चौक 48, 8 हंसी लगा 4, 12 एकम 12, 12 4 16, 1680। अब ऊर्जा है, ऊर्जा की मात्रा क्या होता है जूल होगा, क्या हो जाएगा जूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है, एक हीटर में 3 एम्पियर की विद्युत धारा 20 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है। ओके, यदि हीटर के तार का प्रतिरोध 250 ओम हो तो हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी, ठीक। चलो देखते हैं, पहले इसमें क्या क्या दिया है उसको नोट कर लेते हैं, तब समझ में आएगा कि कौन सा फार्मूला लगेगा। 3 एम्पियर की धारा कह रहा है तो I बराबर 3 एम्पियर, कितने समय के लिए 20 सेकंड के लिए, तो T बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का, T बराबर 20 सेकंड। और कुछ R का मान कितना दिया है भाई, R बराबर 250 ओम। तो W का ऐसा फार्मूला बताओ, कार्य का कितना ऊर्जा व्यय होगा, W का ऐसा फार्मूला बताओ जिसमें I T R दोनों हो। तो उसके लिए फार्मूला होता है I स्क्वायर इंटू R इंटू टी, आई स्क्वायर आर टी, ये फार्मूला होता है। ओके, तो W बराबर I का मान देखो 3 का स्क्वायर गुणे 250 गुणे 20, यहाँ 3 त्रिक के 9 गुणे, इसको डबल कर दो क्योंकि जीरो, 2 जीरो को छोड़ करके 25 दूना 50, 50 और 2 जीरो, ठीक, 5000 हो जाएगा हम लोगों का। तो इसका गुणा इसमें करेंगे 9 पचे 45, तो 45 गुणे 3 जीरो है तो 10 घात, इसको कितना लिख सकते हैं 3। मात्रक क्या होगा इसका जूल, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 18। एक चालक तार का प्रतिरोध 21 ओम है, चालक में 10 सेकंड में 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक में उत्पन्न उष्मा ज्ञात करना है। उष्मा क्या होता है हम लोगों का H, हीट निकालना है। पहले नोट कर लो क्या क्या दिया है इसमें। प्रतिरोध R बराबर 21 ओम,
ओके, टाइम कितना दिया है t 10 सेकेंड। धारा कितना है I बराबर 15 एम्पियर। ओके, अब कह रहा है कि चालक में उत्पन्न ऊष्मा, तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा H, चालक में उत्पन्न ऊष्मा H बराबर, अब ऐसा फार्मूला बताना है जिसमें I R T तीनों हो, तो उसके लिए फार्मूला I स्क्वायर आर टी। अब ऊष्मा निकालना है तो कितने से भाग कर देंगे हम लोग, 4.2 से भाग कर देंगे, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा ऊष्मा। तो H बराबर I का मान देखो कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर इंटू R 21, T कितना है 10 बटे 4.2। ओके, अब यहां से दिख रहा है दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे क्या कर ले, गुणा कर लें। 15 दो बार लिख दें, 15 गुणे 15 और 21 गुणे 10 गुणे 10 बटे 42। 21 दूनी 42, इसका गुणा इसमें, इसको काट कर लें, 5 दूना के 10। अब गुणा करो, 15 15 225 गुणे 50। ओके, इसका गुणा करके देख लो कितना आ रहा है भाई, 5 का करो, 5 पचे 25, हासिल लगा 2, 5 दूनी 10, 10 दो 12, हासिल लगा 1, 5 दूनी 10, 10 1 11, एक जीरो बचा हुआ था, इसको यहां लिख दो। अब ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी, ये आंसर है। ओके, H बराबर 11,250 कैलोरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या है हम लोगों का 19। किसी 8 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकेंड 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। भी का मान हम लोगों को निकालना है, तो पहले नोट कर लेते हैं क्या क्या दिया है इसमें। 8 ओम, R बराबर दे दिया है 8 ओम, और ऊष्मा कितना दिया है H बराबर 200 जूल। ओके, और टाइम कितना दिया है T, प्रति सेकंड कह रहा है तो 1 सेकंड। ओके, विभवांतर निकालना है, तो विभवांतर निकालने के लिए हम लोगों को पहले धारा चाहिए, I का मान, तो पहले I निकाल लेते हैं, I का मान। चलो, तो फार्मूला क्या होता है, H बराबर I स्क्वायर आर टी, जब जूल में दिया है तब, यहाँ दिया है ना ऊष्मा किसमें दिया है, जूल में। अगर कैलोरी में होता तो इसमें कितने से भाग कर देते, 4.2 से। यहां से I का मान निकालो, I बराबर आर टी का भाग H में हो जाएगा, H बटे आर टी, यहाँ I स्क्वायर है, ये इधर क्या लग जाएगा हमारा रूट, तो I स्क्वायर बराबर रूट में 200। H का मान देखो कितना दिया है 200 बटे R का मान देखो कितना है 8, समय कितना दे दिया गया है 1। ओके, इसका भाग करोगे तो I स्क्वायर बराबर रूट में कितनी बार में कट जाएगा, 25 बार में कट जाएगा। ठीक, 25 वट्ठा कितना होता है 200, यहां से बाहर निकालोगे तो कितना आएगा 5 एम्पियर। ओके, हमारा क्या निकल गया, I बराबर 5 एम्पियर। निकालना क्या हम लोगों को, विभवांतर, तो विभवांतर V बराबर फार्मूला क्या होता है, I इंटू R होता है। ओके, तो V बराबर I इंटू R, I का मान देखो कितना दिया है 5, R का मान देखो कितना दिया है 8 ओम, तो 8 बच्चे कितना हो जाएगा 40 वोल्ट। विभवांतर कितना निकल गया 40 वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या है 20, और आज के क्लास का हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन। ठीक, चलो देखते हैं इसमें क्या क्या पहले दिया है। सबसे पहले काम यही किया करो, क्या क्या दिया है उसको नोट करो, तब पता चलेगा कि हमको फार्मूला कौन सा लगाना है। तो क्या दिया है 220 वोल्ट, V का मान, विभवांतर
220 वोल्ट। ओके, आगे तथा बल्ब से कितने एम्पियर की, I बराबर 0.5 एम्पियर, इतनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो कह रहा है कि शक्ति ज्ञात कीजिए, पावर ज्ञात करना है। तो पावर P बराबर, फार्मूला क्या होता है, V इंटू आई। क्या होता है, P बराबर V इंटू आई। तो P बराबर यहां पे रख लेंगे 220 गुणे I का मान 0.5। ओके, यहां से निकालोगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, मल्टीप्लाई कर लो इसका, 0 से दशमलव हटा दो, 0 से दशमलव हटाओगे तो 22 में 5 का गुणा करो, 5 दूनी के 10, हासिल लगा 1, 5 दूनी के 10 से 11। अब पावर है तो पावर का मात्रक क्या होता है, वाट। ओके, यही आंसर है आज का। आज के लिए इतना ही, आगे का जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग कल करेंगे, ठीक है। और पहले तो सबसे पहले जो भी न्यूमेरिकल थियरी होती है इसकी, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फिजिक्स का, थियरी के पूरे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा करो। अच्छे से पढ़ने के बाद उसका जो फार्मूला है उसको बार बार रिवाइज करो। बार बार अगर रिवाइज कर लेते हो, अगर फार्मूला माइंड में सेट रहेगा तो एक भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल छूटेगा नहीं फिजिक्स का, क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चन जो होते हैं सबसे सिंपल होते हैं, फार्मूला बेसिस होते हैं। इसलिए सबसे पहले थियरी पे ध्यान दो, थियरी पे पढ़ने के बाद जितना भी न्यूमेरिकल लगाया गया है एक बार में पूरा अच्छे से सॉल्व कर लोगे। ओके, अच्छे से पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट।